ट्रेडिंग जो है वो 70% साइकोलॉजी होती है और इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट मास्टर क्लास भी प्रोवाइड की है। अगर आपने जो है वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो लाजमी देख लें जाकर। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर कि फंडामेंटल्स जो है वो आप किस तरह रीड कर सकते हैं। अगर आप जो है वो फंडामेंटल्स में प्रो बनना चाहते हैं और आप मार्केट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ जो हैं उनको कैसे रीड किया जाता है। अगर जो नेगेटिव न्यूज़ आई है, पॉजिटिव आई है, तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज जो है मैं आपको वो सब सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो हम देखेंगे कि हाउ यू कैन रीड न्यूज़ इन ट्रेडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। इसकी साल में 8 मीटिंग्स होती हैं जिसमें देखा जाता है कि इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। और अगर इसका डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि अगर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है तो USD जो है वो ऊपर जाएगा और गोल्ड जो है वो नीचे आएगा। इसी तरह अगर इसका डाटा जो है वो नेगेटिव आता है और इसका मतलब कि इंटरेस्ट जो है वो कम होता है तो USD जो है वो नीचे आएगा और गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। इस तरह से आप FOMC का डाटा जो है वो रीड कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि मार्केट जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करेगी। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो गोल्ड जो है वो नीचे आएगा और अगर इंटरेस्ट जो है वो कम होगा तो गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर आगे हम देखते हैं NFP नॉन फार्मिंग पेरोल। इसकी जो है इसका डाटा हर महीने फर्स्ट फ्राइडे को आता है और इसकी रिपोर्ट में देखा जाता है कि प्रीवियस मंथ्स में जो है वो जॉब्स कितनी ऐड हुई हैं, ठीक है। और अगर इसका डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है तो USD जो है वो ऊपर जाता है और गोल्ड जो है वो नीचे आता है। और अगर इसका डाटा जो है वो नेगेटिव आता है तो USD जो है वो नीचे आएगा और गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। इस तरह से आप NFP की न्यूज़ को जो है वो रीड कर सकते हैं कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव आने की सूरत में मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव आने की सूरत में जो है वो मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे हम देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इन्फ्लेशन। इसका डाटा जो है वो हर हफ्ते थर्सडे वाले दिन आता है। अगर इसका डाटा जो है वो नेगेटिव आए तो इसका मतलब कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई तो USD नीचे आएगा और गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। और अगर इसका डाटा जो है वो पॉजिटिव आए तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो USD जो है ये ऊपर जाएगा और गोल्ड जो है ये नीचे आएगा। तो इस तरह से आप जो है वो इसका डाटा रीड कर सकते हैं। मार्केट पर इनके इम्पैक्ट जो है वो आपको पहले से पता चल जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को देखा जाता है और अगर इसका डाटा पॉजिटिव आता है तो इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो USD जो है वो ऊपर जाएगा और गोल्ड जो है वो नीचे आएगा। इसी तरह अगर इसका डाटा जो है वो नेगेटिव आता है तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो USD भी जो है वो नीचे आएगा और गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। इस तरह से आप CPI का डाटा जो है उसकी न्यूज़ को रीड कर सकते हैं कि इनका मार्केट पॉजिटिव आने की सूरत में, नेगेटिव आने की सूरत में इनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आगे अब हम चलते हैं forexfactory.com के ऊपर कि हम यहाँ से जो है वो मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ कि यहाँ से आप न्यूज़ को जो है वो कैसे रीड कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं forexfactory.com के ऊपर। अच्छा, जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर आपको जो है वो रिसेंट न्यूज़ शो हो रही होंगी। यहाँ पर भी लेटेस्ट स्टोरीज़ जो है वो शो हो रही हैं, यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मार्केट न्यूज़ के ऊपर। आज है 23 अप्रैल, ठीक है। अभी तक जो है वो इसका डाटा आ चुका है 3 बजे तक वाले जो है इसका डाटा आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो रेड कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, इनका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर ज़्यादा होता है। ये न्यूज़ जो है ये हाईली इम्पैक्टेड होती हैं और इनसे कम इम्पैक्ट वाली जो होती हैं वो ये ऑरेंज बॉक्सेस वाली होती हैं और उससे भी कम इम्पैक्ट वाली जो होती हैं वो होती हैं येलो वाली। तो हमने जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को देखना होता है, अब हमने ये रेड बॉक्सेस वाली और ऑरेंज बॉक्सेस वाली इन न्यूज़ को जो है वो ज़्यादा मार्केट पे इम्पैक्टेड होती हैं तो इनको जो है हमने हाईली जो है वो लेना होता है, ठीक है। तो अभी तक भी आपको ये देखें यहाँ पर 3 तरह की फिगर्स आ रही हैं। एक आ रहा है एक्चुअल डाटा और एक आ रही है फोरकास्ट और एक आ रहा है प्रीवियस। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको रीड कैसे कर सकते हैं। इसमें हमने देखना होता है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, जो फोरकास्ट की गई है कि हमारे पास डाटा जो है वो ये आएगा और फिर एक्चुअल जो डाटा आ जाता है और प्रीवियस के मुकाबले में तो फिर इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा हो और डाटा जो है वो एक्चुअल फिगर जो है वो भी ज़्यादा आ जाए तो मार्केट जो है हमारे पास कैसे रिस्पॉन्स करेगी। मार्केट जो है ये नॉन रिस्पॉन्स करेगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, नॉन रिस्पॉन्सेबल होगी और या फिर हम कह सकते हैं कि वीकली जो है वो बुलिश हो। या तो मार्केट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी या फिर वीकली बुलिश होगी। और अगर जो है हम डाटा हमारे पास एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हों और हमारे पास जो एक्चुअल फिगर है वो कम आ जाए, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10, ठीक है,
और हमारे पास जो एक्चुअल फिगर है वो आ गई है 5। तो इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस पर मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश होगी। और अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन कम हो और डाटा जो है वो भी कम आ जाए तो इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसमें भी मार्केट जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी या फिर वीकली बेरिश होगी। देखिए, अगर जो है वो एक्सपेक्टेशन भी कम थी, डाटा भी कम आ गया, तो मार्केट या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी या फिर वीकली बेरिश हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है हमारी कम हो और एक्चुअल फिगर जो है वो ज़्यादा आ जाए तो हमारे पास जो मार्केट का रिस्पॉन्स होगा, मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश होगी। तो यहाँ से आप जो है वो फ़ौरन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश जाने वाली है, मार्केट जो है वो बुलिश जाने वाली है, या फिर मार्केट जो है वो न्यूट्रल रहेगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। आपने क्या देखना है? आपने एक्चुअल फिगर देखनी है, आपने फोरकास्ट देखना है। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास जो 12.5 जो है वो डाटा आया था यूरो का, जो फोरकास्ट थी 51.4 और एक्चुअल फिगर जो आई, यानी फोरकास्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो थी ज़्यादा, सही है, और जो एक्चुअल फिगर आई वो आई 51.2, उससे कम। तो मार्केट जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली जो है वो बेरिश होगी, सही है। इस तरह से आपने अपने डाटा को जो है वो न्यूज़ को रीड कर सकते हैं। जी, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं नंबर्स के। आप नंबर्स को कैसे स्टडी कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, एक्चुअल फिगर कैसे हाई आती है और फोरकास्ट इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो जैसे फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर एक चार्ट दिया होता है, एक्चुअल फिगर होती है, फोरकास्ट होती है और प्रीवियस डाटा होता है। हमारे पास एक्चुअल फिगर है 50.3, ठीक है, फोरकास्ट हमारे पास है 54.2 और प्रीवियस डाटा हमारे पास 53.4। हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल फिगर में से माइनस करेंगे फोरकास्ट को, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो उसका आ जाएगा -3.9। एक ये फिगर निकल के आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फ़ोरकास्ट में से माइनस करनी है, इस वैल्यू में से माइनस करना है प्रीवियस डाटा की वैल्यू को, तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी 0.8। अब ये हमारी जो आ गई है न्यू कैलकुलेशन। यहाँ से जो है वो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी वो हाई है और जो हमारे पास एक्चुअल फिगर है वो नेगेटिव में आई है, यानी कि लो। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है कि अगर हमारे पास जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा हो और एक्चुअल फिगर जो है वो कम आ जाए तो मार्केट जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा एक्सट्रीमली बुलिश। इस चीज़ को हम कहते हैं डेविएशन का हिट होना। और जब हमारे पास डेविएशन जो है वो हिट हो जाए तब हम जो है वो ट्रेड करेंगे। तो अब यहाँ से जो है वो हमें पता चल गया कि हमने मार्केट नंबर्स को कैसे स्टडी करना है, वहाँ से जो है वो हमने अपने एनालिसिस कैसे बनाने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश आने वाली है, मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश आने वाली है, या फिर मार्केट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो यहाँ से जो है वो आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी कि आपने जो है वो ट्रेड कब लेनी है। जब हमारे पास डेविएशन हिट होगी तब हमने ट्रेड लेनी है, और डेविएशन कैसे हिट होती है वो मैंने जो है वो आपको सारा कुछ यहाँ पर समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट में न्यूज़ को कैसे रीड करते हैं और इनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, नेगेटिव आती हैं, तो आप जो है वो कैसे जान सकते हैं कि आगे मार्केट जो है वो क्या करने वाली है, मार्केट की मूवमेंट्स क्या होंगी। और मैं इसी तरह की मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो है वैल्यूएबल कंटेंट लाऊं जिसका जो है वो आपको फ़ायदा भी हो। तो अगर आप जो है आपको वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो है वो आपको हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।